तो कैसे हो आप सब। टीचिंग मितबानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमने हिंदी सब्जेक्ट में स्वर, व्यंजन, अयोग, वाहिद 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, स्वर वर्ण। तो आइए जानते हैं ये होते क्या है। स्वर वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जीभ के प्रयोग के आधार पर, एक मुख द्वार खुलने के आधार पर। इससे यूपी टेट में और सुपर टेट में बहुत क्वेश्चन आए हैं। यूपी टेट का पेपर उठा के देखना, काफ़ी क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। अग्र स्वर में कौन सा स्वर है, मध्य या केंद्रीय स्वर में स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा यही क्वेश्चन बना है, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। जो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। और जो मुख द्वार खुलने के आधार पर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्ध विव्रत, समृत, अर्ध समृत। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अग्र स्वर होता क्या है। जो जीभ के प्रयोग के आधार पर होते हैं, मतलब इसमें ये है, जो हम लोग शब्दों को बोल रहे हैं तो हमारी जीभ कैसे शब्द बोलते हैं, तो जीभ कितनी हिल रही है उसी के आधार पर हमने बताया। तो अग्र स्वर होते हैं, तो इसमें देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है, अग्र स्वर होता क्या है। तो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट, इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, ये है छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी, ए ऐनक। तो इसके क्वेश्चन बने हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो क्या है, अग्र स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो ये रहे हैं। इसमें क्या होता है, जीभ के आगे का हिस्सा उठता है। तो दोस्तों आप इसे बोल कर देखो, ई ई हम लोग बोले ना, तो देखो आगे की जीभ है वो हिल रही है थोड़ी, तो इसी को अग्र स्वर कहते हैं। अब है दूसरा टॉपिक, मध्य या केंद्रीय स्वर। तो मध्य या केंद्रीय स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है। इनकी संख्या 1 है। तो अब देखो ये कौन सा है, आ। संख्या कितनी है, 1। अब बोलो आ। आपको लग रहा है ना बीच का जो मेरी जीभ है वो हिस्सा उठ रहा है। अब जब शब्दों को बोलोगे ना तो आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा कि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो सीधा याद रखना, इसमें मध्य या केंद्रीय स्वर में आ बोलोगे, बीच का हिस्सा उठ रहा है, ये मध्य या केंद्रीय स्वर हो गया। अग्र स्वर में आगे का हिस्सा उठता है, मध्य में मध्य से बीच का हिस्सा उठता है, और पश्च स्वर। अगला टॉपिक जैसे है ये पश्च स्वर। तो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है। अब पीछे का हिस्सा कौन सा है, आप बोलो आ, ऊ। तो देखो आप बोल रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि मेरे पीछे जीभ की तरफ से हिस्सा उठ रहा है। जब तो आप एक एक शब्द को बोलोगे, अगर वर्णमाला का टॉपिक आपको समझना है तो आपको हर एक शब्द को बोलना होगा। जैसे मैं जो डेफिनेशन है उस हिसाब से अगर आप शब्दों को समझ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हमने समझा है, हमने चीज़ों को अच्छे से समझाएगा। चीज़ों को अच्छे से समझा है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती और हम लोग एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसमें सीधा आपको यही याद रखना, अग्र स्वर है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से, ये है। मध्य स्वर, इनकी संख्या 1 है। कौन से है, ये। पश्च स्वर है, ये 5 है। हर एक शब्द को बोलो आप, ई आगे का हिस्सा उठा, आ बीच का हिस्सा उठा, आ पीछे का हिस्सा उठा। तो आप एक एक शब्द को बोलिए और आपको खुद समझ में आएगा कि डेफिनेशन की हमें ज़रूरत है ही नहीं। हमने ओलम पढ़ी हुई है, आपने मेरी वीडियो पढ़ी रखी है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। सीधा सीधा आपको यही याद रखना है। इस हम लोगों ने जीभ के प्रयोग के आधार में जान लिया। अब एक अगला, इसके जो स्वर वर्ण थे तो 2 प्रकार के थे, एक था जीभ के प्रयोग के आधार पर, दूसरा था मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना
कि मुख जो अब जीभ के प्रयोग के आधार पर वो 3 होती हैं और जो मुख द्वार खुलने के आधार पर होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना और कुछ नहीं। क्या है? मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 है। ये ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखिए जो पहला था विव्रत। आइए जानते हैं विव्रत होता क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है विव्रत कहती है, इनकी संख्या 1 है। अब मुख द्वार क्या? अभी तक तुम लोग जीभ देख रहे थे कि जीभ का कौन सा हिस्सा उठ रहा है, तो वो जीभ मुख द्वार। अब बोलिए बड़ा, बोलिए आ बोले। देखो आपको लग रहा है मुंह पूरा खुल रहा है, हमारा मुंह पूरा खुल रहा है, तो क्या है? ये आ। ये दोस्तों विव्रत होता है वो एक ही होता है, इनकी संख्या 1 है। सीधा ही रखना, हर एक शब्द को बोलिए। आप डेफिनेशन तो देखो याद रखनी पड़ेगी, डेफिनेशन याद नहीं रखो तो भूल जाओगे। इसमें डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। विव्रत है उसमें मुख द्वार अधिक खुला होता है, इनकी संख्या 1 है। कौन सा है? आ। अगला है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत क्या होती है? जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुलता है, अर्धविव्रत कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? ये है। अभी इसमें क्या है, कैसा आप समझोगे? तो देखो आपको बताएं, इनकी संख्या ये है। आप बोलो छोटा बोल रहे हैं हम लोग आ। देखो आ बोला तो पूरा मुंह खुल रहा था, लेकिन आ बोला तो मुंह विव्रत की तुलना में तो कम खुल रहा है ना, तो ये अर्धविव्रत हो गया। तो हर एक शब्द को बोलिए। आपको समझ आपने अगर ये वीडियो अच्छे से समझ ली, उसके बाद आपने हर एक शब्द को बोला, तो मैं गारंटी देती हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सीधा आपको याद रखना, विव्रत होता है, इस पर मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, इनकी संख्या 1 है। कौन सा है? ये है। माफी चाहेंगे? ये है। अर्धविव्रत है, इनकी संख्या 4 है। कौन सी है? ये है। विव्रत की संख्या 1 होती है, अर्धविव्रत की 4 होती है। अब आइए समृत क्या होता है। तो क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुला होता है समृत कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। सबसे ई। आप बोल के देखो, ई ऊ। मुंह कम खुला ना, जब हम लोग विव्रत बोले थे आ, कितना मुंह खुला था? छोटा बोला आ तो कम मुंह खुला, तो विव्रत की तुलना में अर्धविव्रत में कम खुला था। समृत में क्या है? मुख द्वार सबसे कम खुला है। बोलो ई ऊ। तो देखो हर एक शब्द को बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसमें समृत में यही याद रखना है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी है? ई ऊ ऊ। अब आइए जानते हैं अर्ध समृत क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुला था। देखो इसमें क्या था, सबसे पहले देखो विव्रत पे क्या था? सबसे अधिक खुला होता है, ठीक है। अर्धविव्रत पे क्या था? विव्रत की तुलना में कम खुला होता है। इसमें क्या है? सबसे कम खुलता है। इसमें सबसे अधिक था विव्रत में और समृत में सबसे कम। और इसमें क्या है? मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुला। देखो एक दूसरे से तुलना हो रही है, आपको पहले तो यही याद रखना है। तो क्या है? इनकी संख्या 2 है। कौन सी? ए ओ। आप बोल के देखिए शब्दों को, आप अपने आप समझ में आएगा। ओ सब। और समृत में क्या था? ई। तो ई में कम खुला था, ओ में ज़्यादा मुंह खुला। अगर आप हर एक शब्द को बोलिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज हमने एक छोटा सा टॉपिक था स्वर वर्ड, उसके बारे में जान लिया है। अब दोस्तों अगर आप कल हम अपना एक नया टॉपिक पे आएंगे, अल्प प्राण, उसके बाद अघोष, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। कोई भी हिंदी का ऐसा सिलेबस नहीं होगा, हिंदी के सिलेबस का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हम कवर ना करें और तैयारी ना कराएं। हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की PDF नोट्स के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी PDF नोट पसंद आए, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप बताना मुझे। अगर आपको PDF मेरी चाहिए है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग विद वानी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, उस पर आपको मैं सारी PDF सेंड कर दूँगी। और उसके बाद आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं जैसे ही अभी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, बेस भी कम मजबूत हो रहा है और साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है। जैसे UP टेट का या सुपर टेट जिसका भी नोटिफिकेशन आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तैयारी है पेपर देने के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।